एकलव्य आर्ट पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स का मैं प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित आरेख के बारे में फिगर बनाकर समझाएंगे। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में कि दर्पण में जो किरण आरेख होती है उसमें 3 तरह का किरण आरेख होता है, जिसमें से 2 किरण आरेख को यूज करके हम लोग किसी भी प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं। प्रतिबिंब का निर्धारण अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्पण में किरण आरेख जो होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गुजरती है इट मीन्स कि ए होगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम आपका एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण में आप लोग पढ़े होंगे कि वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग रजतित किया हुआ होता है। जैसा कि देखिए मैं फिगर में बना रहा हूँ एक अवतल दर्पण। ठीक है, अब मैं अवतल दर्पण में एक ये जो बीचों बीच जो लाइन रहता है वो क्या होता है, ये होता है मुख्य अक्ष। आप लोग जानते होंगे इसको जो काटता है इसको क्या कहते हैं, हम लोग ध्रुव कहते हैं। और ये मुख्य फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होती है। ठीक है, अब इस तीनों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे फिगर बनाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ फिगर के बारे में चर्चा करेंगे। फिगर के बारे में ये चर्चा करना है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, देख रहे हैं ना, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरण आएगी, देखिए जस्ट समानांतर कोई किरण आपतित हुई, ये आपतित किरण हुई, दर्पण पे आके पड़ा तो समानांतर आती है। ठीक है, तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये देखिए ये किरण जो है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ये इसका किरण आरेख का पहला गुण है। ठीक है, अब कहीं से भी गुजर सकता है। देखिए कोई भी समानांतर किरण है, मान लीजिए हम नीचे से लेते हैं। ठीक है, ये किरण यहाँ आपतित हुई है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हुआ गुजरती है किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, यह है अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक वर्ड जोड़े हैं, गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरती हुई प्रतीत होती है जो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब मैं उत्तल दर्पण का फिगर मैं आप लोग के सामने बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये है उत्तल दर्पण का फिगर मैं बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि धंसा हुआ भाग रजतित किया होता है। उत्तल दर्पण में धंसा हुआ भाग रजतित किया होता है और उभरा हुआ भाग जो होता है वो परावर्तक सतह होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है ना ऑफ अवतल दर्पण। तो अब मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, इसमें भी वही चीज़ होगा जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई है। ठीक है, तो यह परावर्तन के बाद ये तो इधर चला जाएगा, लेकिन दर्पण के पीछे यह मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। यही तो बताया गया था आपको कि मुख्य फोकस होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो गुजरती हुई प्रतीत होगी किस में, गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये है प्रकाश की किरण आरेख का पहला गुण। अब देखिए दूसरा गुण है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक, अब हम इसका फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण में बनाऊंगा। जैसा कि अभी बताया मैंने कि अवतल दर्पण का क्या होता है, उभरा हुआ भाग रजतित किया हुआ होता है। ठीक है, या क्लय किया हुआ होता है। ठीक है, और धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। मैंने क्या बताया है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये पी हो गया,
ये हम 1 मान लेते हैं, इसका दुगुना c होता है। तो कोई किरण है जो मुख्य फोकस से होकर के आपतित हुआ, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। कोई भी किरण, मान जाए एक किरण नीचे से मैं ले लेता हूँ आप लोग के लिए, इधर से किरण आपतित होती है, ठीक है, मान लीजिए इधर से किरण आपतित हुई यहाँ पे, ठीक है। तो आपतित के होने के बाद ये किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि पहला वाला का जस्ट अपोजिट। उसी तरह से जस्ट क्या है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होगा, रजतित किया हुआ भाग अंदर की ओर होगा, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि कोई किरण मान ली जाए मुख्य, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। मान लीजिए कोई किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, देख रहे हैं ना, मुख्य फोकस से आती हुई गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। चूँकि दर्पण के पीछे वाला भाग है, गुजरती हुई प्रतीत होगा, तो परावर्तन के बाद यह क्या हो जाएगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। देखिए समानांतर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से एक किरण और ले लेता हूँ मैं, कि मान लीजिए ऐसा फिगर है, एक आपतित किरण आई है जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये भी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर। देखिए इधर से आया, इधर प्रतीत हुआ, और ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से पहला वाला का अपोजिट हो गया। इसमें क्या था, इसमें था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, और इसमें क्या है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, बस इतना ही का फर्क है। देखिए अब तीसरा गुण है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है, तो वह परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए पुनः अपने मार्ग पर लौट जाता है। अब हम इसे समझेंगे कैसे होता है। पहले हम क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे जिसको हम बाहर की ओर स्थित करेंगे, ठीक है, या क्लाई किया करेंगे, और इसके बाद स्केल की सहायता से हम एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका गुण क्या करा कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है, तो परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए पुनः अपने मार्ग पर लौट जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई किरण है जो ये देख रहे हैं वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे आपतित होती है, ठीक है, आपतित हुई, तो क्या कर रहा है कि जो वक्रता केंद्र से आपतित होती है किरण, वो परावर्तन के बाद पुनः अपने मार्ग पर लौट जाती है, आया तो लेकिन तू पुनः अपने मार्ग पर लौट जाती है, पुनः बिना विचलित के हुए, ठीक है। उसी तरह से जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उत्तल दर्पण में हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा ये पी है, ये एफ है, और ये सी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सी से क्या हो रहा है, कोई किरण आती है इस तरह से थी, ठीक है। यहाँ क्या है, गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, गुजर नहीं रहा है, गुजरता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो भी क्या है, इधर से आपतित हो गया, और जब सी से गुजरता हुआ प्रतीत हुआ तो क्या हुआ, वो अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगा, वो बिना विचलित हुए अपने पथ पर क्या हो जाएगा, वो वापस हो जाएगा। तो इस तरह से थी, है ना, दर्पण में 3 किरण आरेख है का हम लोग वर्णन पढ़ लिए, फिगर समझ लिए। अभी 3 किरण आरेख में से 2 का उपयोग करके आगे हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। आगे हम अगला एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की विभिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।